क्योंकि मुझे लगता है दाएं देखो दिल्ली के एजेंट, राइट देखो पाकिस्तान के एजेंट, पीछे देखो आईएसआई के, पीछे रॉ के, तो मैं यरगमाल हो चुका हूं। हम नेचुरल ऑर्गेनिक लीडरशिप देना चाहते हैं फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बाय द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कि मुझे भी जेल ले लिया, इंजीनियर बेचारा वो महराज मलिक को पीएसए, सोनू वांगचुक पीएसए, अब बचा कौन? अब हम सबको पकड़ के पीएसओ ले जाओ। अगर आपको ये जमीन चाहिए तो साहब हम खाली करने को तैयार हैं, आप सिर्फ हुक्मनामा जारी कर दो। मैं आपको वादा करता हूँ मेरी जितनी भी प्रॉपर्टीज है मैं चाबी डीसी साहब को दे दूंगा। वो जब से महाराजा ने, हरि सिंह जी ने इंटीग्रेशन किया है, जम्मू कश्मीर का इलाक़ किया हिंदुस्तान के साथ, तब से ये नासूर चलता आया है। और नासूर किसी बाहर वाले ने नहीं, अपने लोगों ने, जिनको हमने वोट दिया, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, सीपीआई हो, सब ने कश्मीर को जख्म दिया है, खंजर लगाया है। जब मैंने देखा इस 70 साल जम्मू कश्मीर में मुसलमान को दहशतगर्द दिखाया गया और कश्मीरी पंडित को प्रो नेशनलिस्ट, जबकि ये बात बिल्कुल गलत बात है। मैं मानता हूँ 2-4-5% मुसलमान ने बंदूक उठाया, उनको सरकार देख ले या हम उनको देख लेंगे, लेकिन जो 95% मुसलमान हैं वो उतना ही सीधा साधा पक्का हिंदुस्तानी जितना मैं हूँ। मेरे पिताजी रोशनलाल मावा जी को 4 गोलियां मारी, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्न था जब मैं 13 साल का था, जब मुझे अपना वतन छोड़ के जम्मू आना पड़ा। मेरे ही बहन के हस्बैंड को, जीजा को, ML बिंद्रू, जो बिंद्रू केमिस्ट है, उसको शॉट डेड किया गया 5 अक्टूबर 2021 को। यहाँ से भी हमको, मेरी बहन को इनने रुस्वा कर दिया। उसके बाद भी हम नहीं भागे, न मेरी बहन भागी न मैंने उसको भागने दिया। मैंने कहा हम मरेंगे भी मुसलमान भाई के साथ और जिएंगे भी मुसलमान भाई के साथ। उसके बाद कुछ ताकतें, 8 नवंबर 2021 को मुझ पे कातिलाना हमला हुआ मेरी ही गाड़ी में, जिसमें बदकिस्मती से मिस्टेकन आइडेंटिटी के तहत मेरी बाजू, मेरा मुसलमान भाई मोहम्मद इब्राहिम खान शहीद हो गया। लेकिन उसी सरकार ने, क्योंकि हमने कश्मीर की बात की, हमने कश्मीरी पंडितों को वापस लाने की बात की, हमने मंदिर चोरी की बात की, तो इसी सरकार ने पिछले 4 महीने से 6 FIR दे दिए। और हाल तो ये हो गया साहब, मैं एयरपोर्ट जा रहा था, मेरी सिक्योरिटी मुझे छोड़ के एयरपोर्ट में अंदर गया, तो एयरपोर्ट में मुझे पकड़ के सेंट्रल जेल 2 दिन ला दिया। तो उस दिन मुझे समझ आया साहब, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे यहाँ के रीजनल पार्टीज हो, या चाहे हिंदुस्तान की एजेंसीज हो, या रीजनल हिंदुस्तान की पार्टियां हो, ये सब लोग कश्मीर को छली करती हैं। हम 36 साल पीड़ित हो गए, छली हो गए, 70,000 मेरे मुसलमान भाई शहीद हो गए, 3,000 कश्मीरी पंडित भाई शहीद हो गए। किस लिए? हाल ही में ये हुर्रियत का जो ये बैठा है यासीन मलिक, JKLF कहता है कमांडर इन चीफ, उसने हलफनामा एफिडेविट दिया दिल्ली हाई कोर्ट में कि मैं IB के लिए काम करता था, IB के चक्कर में मैं पाकिस्तान गया हाफिज सईद से। तो कश्मीर को क्या मिला? धोखा, चाहे रीजनल पार्टी से, चाहे हुर्रियत से, चाहे पाकिस्तान से, चाहे पाकिस्तान के ISI से, और अब हमें अपने लोग जिसके साथ इलाक़ किया हिंदुस्तान, हमें हिंदुस्तान की एजेंसीज ने भी जख्म दिया, हिंदुस्तान के पुलिस वाले ने भी जख्म दिया, हमको सेंट्रल जेल पहुंचाया, PSA लगा। अब क्या बचा? कल उमर ने कहा इस्तीफा दे दूंगा, इस्तीफा ले लो, मगर बीजेपी के साथ इलाक़ नहीं करूंगा। मैं उसी उमर अब्दुल्ला को, उसी MP रूहुल्लाह साहब को, उसी MP जो है मियां अल्ताफ साहब को और इंजीनियर रशीद को कहना चाहता हूं, साहब क्या ये बात सच नहीं है? जब हाल ही में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन था, आप तीनों ने, रूहुल्लाह साहब ने, मियां अल्ताफ साहब ने और इंजीनियर रशीद ने बीजेपी कैंडिडेट CP राधाकृष्णा को वोट दिया। तो आप सियासत कुछ और प्रैक्टिकली कुछ और। मुझे आज भी किरण दिखती है कि शायद मोदी जी फैसला करेंगे, लेकिन वो किन चक्रों में लग गए, कौन सी स्मार्ट सिटी। यहाँ मैं कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठा हूँ JKTDC में, यहाँ तो माइक भी नहीं चलती है, मुझे प्राइवेट माइक लानी पड़ी। ये हाल है स्मार्ट सिटी और स्मार्ट सेंटर्स का इन द हार्ट ऑफ जो लाल चौक। तो इसलिए साहब हमको मत सताइए, हम जमहूरी तरीके से बैलेट से अपनी तकदीर बनाना चाहते हैं। और हालत ये है साहब, मैंने 10 दिन पहले अप्लाई किया था परमिशन के लिए,
और कल मुझे कहते नहीं नॉट ग्रांटेड, मेरे 11,000 लोगों को यरगमाल रखा गया। अब जो यहां पहुंच गए थे तो वो तो ठीक है, मुझे बसें नहीं लानी भेजनी दी, कहा नहीं हम नहीं करने देंगे ओपन में। जब आप कहते हैं हालात ठीक हैं तो क्या तकलीफ है शेर कश्मीर पार्क में? इसलिए जो आप गला घोट रहे हैं मेन वॉइस का, उसको बंद करिए।